अग्नि छाया का इम्तिहान। काली हवा में कंपन फैल चुका था। आर्यव्रत के सामने खड़ी काली युद्ध आत्मा अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल नहीं थी बल्कि शून्य जैसी गहरी काली, मानो देखने वाले की आत्मा को ही खींच लेना चाहती हूँ। उस आत्मा के चारों ओर घूमती ऊर्जा बता रही थी कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं, यह अग्नि परीक्षा का तीसरा द्वार था। काले कछुए की छाया। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली। उसके पीछे पांचों सेनाओं की शक्ति अब भी उसके शरीर और आत्मा से जुड़ी हुई थी। इतनी शक्ति, अगर जरा भी संतुलन बिगड़ा तो उसका अंत निश्चित था। तो यही है मेरा इम्तिहान, आर्यव्रत ने धीमे स्वर में कहा। तभी काली आत्मा गूंजी, जो अपनी रक्षा में ही उलझा रहा, वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगले ही पल जमीन फट पड़ी। भयानक काले कवच में लिपटा एक विशाल कछुआ आकार प्रकट हुआ। उसका हर कदम जमीन को तोड़ रहा था। यह हमला नहीं कर रहा था, यह बस सहन कर रहा था। आर्यव्रत समझ गया, ये इम्तिहान ताकत का नहीं, धैर्य और संतुलन का है। उसने तुरंत पांचों सेनाओं की शक्तियों को जबरदस्ती मिलाने के बजाय एक एक करके तालमेल में बांटना शुरू किया। पहली सेना रक्षा, दूसरी गति, तीसरी चेतना, चौथी सहन शक्ति, पांचवी नियंत्रण। जैसे ही संतुलन बना, काली आत्मा चीख उठी। उसी क्षण दूसरी दिशा में कालवेग और उसकी सेना को मिला था नीला ड्रैगन का द्वार, जहाँ शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ड्रैगन की आग आसमान चीर रही थी। कालवेग हंसा, यही तो मेरी ताकत है। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ड्रैगन की आग ने उसकी आधी सेना को घुटनों पर ला दिया। शक्ति के घमंड में नियंत्रण खो चुका था। और तीसरी ओर मायरा का खेल। मायरा को मिला था सफेद बाग का द्वार, लेकिन मायरा लड़ नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। इम्तिहान जीतने के लिए हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता। उसने जानबूझकर अपनी शक्ति छुपा ली। भाग भ्रमित हो गया। मायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी को बताए। काली आत्मा अब कांप रही थी। आर्यव्रत ने आखिरी मंत्र उच्चारा, संयम ही सर्वोच्च शक्ति है। एक तेज प्रकाश फूटा, कछुए की छाया बिखर गई और जमीन के नीचे से प्रकट हुआ चक्रव्यूह की पहली अमानत। लेकिन जैसे ही आर्यव्रत ने उसे छूने की कोशिश की, आकाश में एक नई दरार खुल गई और वहां से एक तेज आवाज आई, 3 ने परीक्षा पार की, लेकिन केवल एक ही अमानत का अधिकारी बनेगा। अमानत का रक्त संकल्प। आकाश में फैली दरार अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उसके छोड़े हुए शब्द हर दिशा में गूंज रहे थे। केवल एक ही अमानत का अधिकारी बनेगा। आर्यव्रत का हाथ अमानत से बस एक अंगुल दूर था, लेकिन उसी पल उसके सीने में तेज जलन उठी। पांचों सेनाओं की युद्ध आत्माएं एक साथ थरथराने लगी। अब असली परीक्षा शुरू हो रही थी। उसने खुद से कहा, जमीन से निकली उस वस्तु का आकार किसी अस्त्र जैसा नहीं था, वह एक धड़कता हुआ क्रिस्टल था, जिसके भीतर चारों आज्ञ प्राणियों की झलक दिखाई दे रही थी। काली कछुए की सहन शक्ति, नीले ड्रैगन की विनाशक शक्ति, सफेद बाघ की गति, लाल पक्षी की चेतना। लेकिन यह अमानत तभी किसी की होती जब वह उसे अपने रक्त से स्वीकार करे। आर्यव्रत समझ गया, अगर उसने अभी रक्त संकल्प किया तो बाकी 3 दिशाओं में फंसे लोग उसके शत्रु बन सकते थे। दूसरी ओर कालवेग का हाल भयावह हो चुका था। नीले ड्रैगन की आग बेकाबू थी। उसकी आधी सेना जमीन पर गिर चुकी थी। कालवेग की सांसें भारी हो रही थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं गिर सकता, उसने चीख कर अपनी युद्ध आत्मा को और उकसाया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। ड्रैगन की आग अचानक उसी की ओर मुड़ गई और उसी पल कालवेग के शरीर से उसकी दूसरी युद्ध आत्मा अलग होने लगी। सफेद बाघ के द्वार पर मायरा अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी हो चुकी थी। आखिरकार समय आ ही गया। उसने अपने हाथ की कलाई पर उभरे गुप्त चिन्ह को छुआ और पहली बार उसने अपनी असली शक्ति बाहर निकाली। सफेद बाघ ने सिर झुका लिया। यह परीक्षा मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। लेकिन मायरा आगे नहीं बढ़ी। वह इंतजार कर रही थी। किसका? आर्यव्रत का। उसी समय तारा और परसद सेनापतियों को एक झटका लगा। उन्हें महसूस हुआ पांचों सेनाओं अब आर्यव्रत के शरीर को अंदर से तोड़ रही है। अगर वह अभी रुका नहीं, तारा की आवाज कांप उठी, तो उसकी आत्मा बिखर जाएगी। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। चक्रव्यूह ने सबको अलग थलग कर दिया था। आर्यव्रत ने अमानत को देखा, फिर आकाश की ओर देखा। अगर सिर्फ एक को ही चुनना है तो यह निर्णय ताकत से नहीं, कर्तव्य से होगा।
उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी पल अमानत ने खुद प्रतिक्रिया दी। क्रिस्टल से एक किरण निकली और सीधे आर्यव्रत के हृदय में समा गई। लेकिन संकल्प अधूरा था। आकाश फिर गूंजा, रक्त संकल्प पूरा करो या अमानत तुम्हें ही नष्ट कर देगी। रक्त या विनाश। चारों दिशाओं से उड़ती ऊर्जा अब चक्रव्यूह के बीचों बीच टकरा रही थी। आसमान में काले बादल घूम रहे थे और अमानत की धड़कन किसी जीवित हृदय की तरह तेज होती जा रही थी। हर धड़कन के साथ आर्यव्रत के शरीर में जलन फैल रही थी। पांचों सेनाओं की युद्ध आत्माएं अब उसके नियंत्रण से फिसलने लगी थीं। अगर अभी फैसला नहीं लिया, रक्त संग तो सब खत्म हो जाएगा। आकाश में फिर वही अदृश्य आवाज गूंजी, जो अमानत को अपनाएगा वह अपना भविष्य, अपना नाम और अपनी सीमा छोड़ देगा। आर्यव्रत की उंगलियां कांप गईं। रक्त संकल्प का अर्थ साफ था, अमानत उसकी शक्ति बनेगी, लेकिन उसकी पहचान छीन लेगी। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं रहेगा, वह अमानत का पात्र बन जाएगा। उसी समय सफेद बाग के द्वार से मायरा आगे बढ़ी। उसके चारों ओर बर्फ सी ठंडी ऊर्जा फैल चुकी थी। आर्यव्रत, उसने पहली बार उसका नाम पुकारा। अगर तुम संकल्प करोगे तो चक्रव्यूह का संतुलन टूट जाएगा और तब मैं तुम्हें रोकने पर मजबूर हो जाऊंगी। यह चेतावनी नहीं थी, यह ऐलान था। दूसरी दिशा से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। नीले ड्रैगन की आग बुझ चुकी थी। कालवेग जमीन पर गिर चुका था। उसकी दूसरी युद्धात्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ डर था। मैं अमानत का अधिकारी था, वह बुदबुदाया। लेकिन चक्रव्यूह ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर खड़ी तारा ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने परिषद सेनापतियों की ओर देखा। अगर वह अकेला पड़ा रहा तो वह चाहे जीते या हारे, दोनों हालात में खो जाएगा। उसने अपनी शक्ति बाहर निकाली। नियम तोड़ दिए गए। चक्रव्यूह कांप उठा। अमानत अब आर्यव्रत के सीने से जुड़ चुकी थी। रक्त संकल्प के लिए बस एक बूंद चाहिए थी। आर्यव्रत ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसने अपने ही हाथ को रोक लिया। अगर यह शक्ति मुझे सबसे अलग कर दे तो मैं इसे यूं ही नहीं अपनाऊंगा। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं संकल्प करूंगा, लेकिन अकेले नहीं। पूरा चक्रव्यूह सन्न रह गया। अमानत तेज रोशनी में फट पड़ी। आसमान चीख उठा। यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन नियम पहली बार टूटने वाले थे।